हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या है। लेकिन इससे पहले हम परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो लेकिन q बराबर 0 ना हो, तब हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। सिंपल सी बात है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो और q बराबर 0 ना हो, तब हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं कि 2/5 2/5 ये p/q के रूप में लिखा है, जिसे 2 जहाँ p है, 5 जहाँ q है, तो ये 2/5 p/q के रूप में लिखा है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/0 है, तो 1 जहाँ p है और 0 जहाँ q है, लेकिन q बराबर 0 ना हो, तो यहाँ q बराबर 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे 4/3 है, p/q के रूप में, q बराबर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अब चलते हैं वो परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना हो, तब हम उसे वो परिमेय संख्या कहेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि वो परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो, तब हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ये q बराबर एब्सोल्यूट नॉट बराबर 0 है, इसका मतलब है q बराबर 0 ना हो। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे √2 है, तो ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि √2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। √3 ये p/q के रूप में नहीं लिखा है, क्योंकि √3 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। √7/2 है, ये p/q के रूप में लिखा है, लेकिन 7 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। -√5/3 है, ये p/q के रूप में लिखा है, लेकिन √5 जो है -√5 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो पाई भी क्या है, वो परिमेय संख्या जो पाई का मान 22/7 होता है। एक्सप्लेन में है कि √2 का मान होता है 1.414 है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 1.41 एक पूर्णांक नहीं है। क्या है? 1.414 क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब शांत पढ़ेंगे। शांत किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में वह संख्या से भाग दिया जाए जिसका शेषफल शून्य अर्थात पूरी तरह से कट जाए, तो वह शांत कहलाए। जैसे एग्जाम्पल में 5/2, 3/8, 11/5, 1/5, 10/12, तो इसे चेक करना है कि ये शांत है कि नहीं। तो जैसे कि हम 5/2 को चेक करते हैं कि शांत है कि नहीं। 2 से भागा अगर 5 में दिया जाए तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा, तो यहाँ 4 उतरेगा। 5 में -4 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 0 उतारने के लिए यहाँ दशमलव दिया जाता है। और 10 2 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा? 10 5 बार में आएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे, कट जाएगा। जिसका शेषफल शून्य है तो ये शांत है, या शेषफल कट जाए तो ये शांत। जैसे अगर 8 से भागा अगर 3 में दिया जाए तो इसका देखिए शेषफल क्या है? शून्य हो जाता है। तो इसी तरह हम चेक करेंगे कि ये शांत है कि नहीं। तो अब चलते हैं अशांत। अब पढ़ेंगे। अशांत उसे कहेंगे किसी भी संख्या में वह संख्या से भाग दिया जाए जिसका शेषफल 0 ना हो, तो उसे अशांत संख्या कहा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में 4/3 है, 11/3 और 1/7। तो ये जैसे कि 3 से भाग अगर 4 में दिया जाए तो इसका शेषफल शून्य होता है कि नहीं, इसे हम चेक करेंगे। अगर शून्य नहीं होगा तो ये अशांत कहलाएगा, अगर शून्य हो जाएगा तो ये शांत कहलाएगा। 3 से भागा अगर 4 में दिया जाए तो 1 बार में लगेगा, तो ये यहाँ 3 उतरेगा, तो 4 में -3 जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो 0 के बदले यहाँ दशमलव दिया जाएगा। फिर 10 से कम कितना? 9 आता है 3 के पहाड़ा में, तो कितना बार? 3 बार में लगेगा, तो यहाँ 9 उतरेगा। तो 10 में 9 जाएगा तो 1, फिर 0 देंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 से कम 9 आएगा 3 बार में, यहाँ 9 उतारेंगे, यहाँ 1,
तो इसी तरह ही चलते जाएगा, इसका शेषफल बचते जाएगा ही। तो ये अशांत संख्या है, जिसे 3/11 अगर 3 से भागा 11 में दिया जाता है तो इसका भी शेषफल 2 बच जाता है, तो ये भी अशांत कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वह संख्या कहलाएगी जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को शामिल किया जाए तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगी। सिंपल सी बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को शामिल किया जाए तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है और अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होता। जैसे कि √2, √3, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि परिमेय हो गया 3/5 -4/3, तो ये परिमेय हो। तो ये दोनों को शामिल, परिमेय और अपरिमेय को शामिल कर दिया जाए तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे 2/1 है तो p/q के रूप में है, तो ये परिमेय। 4/3 है p/q के रूप में, तो परिमेय। तो √2 ये अपरिमेय, √3/4 ये भी अपरिमेय, पाई भी अपरिमेय। तो ये दोनों शामिल कर, परिमेय और अपरिमेय को शामिल किया जाए तो वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब एक बात और है कि शांत और अशांत को एक साथ भी शामिल कर दिया जाए तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगी। नोट में नंबर 1 में कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान सदैव अनंत होगा। कोई भी संख्या जैसे 5/0, अगर 0 से भाग अगर 5 में दिया जाए तो इसका मान इन्फिनिटिव होगा या अनंत होगा। अगर √3 में अगर 0 से भाग दिया जाए तो इसका मान अनंत होगा। इसी तरह दूसरा में है कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान 0 होगा। अगर 0/5 है, अगर 5 से भाग अगर 0 में दिया जाए तो इसका मान 0 होगा। अगर 0/7 है, अगर 7 से भाग 0 में दिया जाए तो मान 0 होगा। पाई का मान 22/7 होता है या 3.141 भी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।